So, very good afternoon, students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So, class 9 today I am here with the new video of language of chemistry, and the next topic is relative atomic mass. Relative atomic mass. अगर हम इसको समझें तो हमें इसमें नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव मतलब किसी चीज़ किसी स्टैंडर्ड यूनिट के रिलेशन में दैट मास हैज बीन कैलकुलेटेड. तो इसको पहले समझ लेते हैं. As we know that the atoms are very smaller, है ना. Atoms बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. It is extremely small, so that's why it cannot be seen or cannot be weighted properly. ठीक है, वेट भी इनका करना थोड़ा मुश्किल होगा. डायरेक्टली उनको हम वेट नहीं कर सकते. जैसे हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें, हम एक हाइड्रोजन एटम का मास अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1.66 into 10 power minus 23 ग्राम. दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. किसका है? हाइड्रोजन एटम का ये मास है. दिस इज द मास ऑफ दिस वन, हाइड्रोजन एटम का. जैसे हम इसी तरीके से हम कार्बन एटम की बात करें, कार्बन एटम का मास है अप्रॉक्सीमेट 1.9926. कितना है? 1.9926 into 10 power minus 24 ग्राम. दिस इज द मास ऑफ कार्बन एटम. ठीक, हाइड्रोजन और कार्बन एटम का मास लिखिए. As these masses are too small, it is not convenient that कि we can write it in the form of ग्राम and किलोग्राम. ये इनको हम मासेस को हमने रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे. आप देख लो 10 to the power minus 23, 10 to the power minus 24, ये मासेस बहुत ज़्यादा छोटे. सॉरी. ठीक है. सो फॉर मेजरमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ मासेस हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होगी. वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टैंडर्ड यूनिट इट विल बी कैलकुलेटेड. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे जिसके कंपैरिजन में वो एलिमेंट का मास कितना है, कितने टाइम्स है. दैट विल बी नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक है, समझेंगे इसको आगे. तो सबसे पहले अर्लियर इट वाज द सीन की हाइड्रोजन वाज टेकन एज द स्टैंडर्ड यूनिट, बट नाउअडेज किसको इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन. तो हम अगर आरएन को समझे रिलेटिव एटॉमिक मास को, वी कैन से दैट कि मास ऑफ एटम, वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ one atom of element is divided by 1/12 part of carbon. कार्बन का 1/12 पार्ट कर दें हम. ठीक है, मास 1/12 पार्ट है मास ऑफ कार्बन एटम. ठीक है. सो व्हाट वी डिड, हमने कार्बन को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया. अब कार्बन का जो भी मास था इट वाज डिवाइडेड बाय 12. ठीक है ना. आफ्टर द डिवीजन वन थिंग कम दैट वाज 1.660205 आई थिंक है ना, 05 into 10 to the power minus 24 ग्राम. This was taken as the standard unit, or in the comparison of this mass all the elements masses was calculated. हमने किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एक एटम लिया और उसका मास, ठीक है, हमने किस पे डिपेंडेंसी रखा है इसकी? 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम. कार्बन का जो मास था उसका 1/12 किया. दैट मास वाज कैलकुलेटेड द स्टैंडर्ड यूनिट, एंड इन द कंपैरिजन ऑफ दैट मास वो कितने टाइम्स है इससे हमने क्या निकाला. ठीक है. अगर आप ध्यान से देखो तो दिस मास जो कार्बन का आया था इट वाज डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस इज अबाउट वेरी सिमिलर. ये लगभग एकदम बराबर जैसा ही है ना. इसीलिए आपने हाइड्रोजन का मास कौन देखा होगा, डिवाइड करने के बाद आएगा अप्रॉक्सीमेटली. अंडरस्टूड. आज सेम वे अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर चुके हैं तो हम बात करें किसकी? मॉलिक्यूलर मास की. इट इज ऑल्सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. जैसे ये एटॉमिक मास था तो यहाँ वन एटम था, यहाँ पे क्या हो जाता है? वन मॉलिक्यूल होता है. ठीक है. ओके. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कि हमें इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो समझना है कि हम टोटल जो आपका मास होता है कंपाउंड का वो मास कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं. ठीक. हाउ टू कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस. ठीक है. How to calculate relative molecular masses. For that I am writing one कोई केमिकल फॉर्मूला लिख लीजिए. कोई भी
कंपाउंड लिख लीजिए, कोई मॉलिक्यूल लिख लीजिए, लाइक C12H22O11, ठीक है, ये आपने लिख लिया। आपको इसका ये शुगर का फॉर्मूला बेटा है, सपोज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द molecular mass of this compound, then how you will calculate the molecular mass. अगर आप देखो कार्बन की कितनी टोटल वो है 12, कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 22, ऑक्सीजन की 11, कार्बन का मास कितना होता है 12, कितना है, हाइड्रोजन का 1, 22, ऑक्सीजन का 16, ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। I think this is the answer. देख लीजिए 342 है ये, है ना, यस करेक्ट। सो अगर अभी किसी भी कंपाउंड का आपको क्या निकालना है, किसी भी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो दैट फॉर दैट टाइम आप क्या करोगे, उसमें जितने भी एटम्स के हैं वो लिख लीजिए, उनकी मास से मल्टीप्लाई करिए एंड देन ऐड, ठीक है। वन मोर थिंग कम्स, अगर इसी क्वेश्चन में एक चीज पूछ लिया जाए, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड ओनली, सो परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, अब किस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन ना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, सपोज आई एम टेकिंग हाइड्रोजन, ठीक है, तो हमें जो हाइड्रोजन का जो मास है इसमें प्रेजेंस में कितना है, हाइड्रोजन का मास टोटल यहाँ पे 22, इट विल बी रिटन एट द टॉप न्यूमरेटर एज ए न्यूमरेटर, एंड बेस में जो होगा क्या लिखा जाएगा, द टोटल मास 342 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड। सो कैसे निकालना है परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन टोटल मास, या फिर जो मॉलिक्यूलर मास है टोटल आपका, मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज अवेलेबिलिटी, यू विल गेट द परसेंटेज availability of that, ठीक है। Now one thing comes, empirical formula. What do you mean by empirical formula? क्या है empirical formula? empirical formula आपके में बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ना, आपके में empirical formula निकालने के लिए नहीं है क्लास 9 में, but you should know what is empirical formula means. The empirical formula of a compound is the formula which gives the simplest ratio of atoms of different elements present in one molecule of compound. किसी भी compound के अंदर, एक molecule के अंदर जितने भी atoms उसके मौजूद हैं, उनके atoms के बीच का जो ratio होता है, that is known as the empirical formula. फिर से एक बार रिपीट सुन लीजिएगा, the empirical formula of a compound is the formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of different elements present in one molecule of compound, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे H2HO2 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 1:1 का रेशियो है ना, इसी में देख लीजिए C12H22 और 11, हालांकि इसमें रेशियो तो 12, 22 और 11 ही होगा, है ना। ग्लूकोज का देखिए C6H12O6, what is the ratio, 6, 12 and 6, or we can say 1:2:1. This is the simplest ratio of the atoms present in this glucose formula, है ना, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला इसमें हो रहा है। इन द नेक्स्ट क्लास आप लोग इसके बारे में थोड़ा और समझोगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। फिलहाल आपने सिर्फ इतना ही था, इसका इंट्रोडक्शन था एम्पिरिकल का, दैट्स ऑल। नाउ हियर वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट चैप्टर, जस्ट मेक नोट्स, ठीक है, एक बार सी नोट्स बना लीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, करेक्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।